आज के इस लेक्चर में मैं फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा कि फंक्शन क्या है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो डेफिनेशन फंक्शन, a function f from a set x to a set y is a rule that associate each and every element of x to a unique element of y। तो फंक्शन में हमारे पास दो बातें होती है कि ये एक रूल होता है जो कि एसोसिएट करता है x के तमाम एलिमेंट को किसके साथ, y के यूनिक एलिमेंट के साथ। तो ये फंक्शन में दो बातें होती हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो हमारे पास वो फंक्शन होता है। अब इसको जरा एग्जांपल से जरा देखते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास दो सेट हो x एंड y, ये एक फंक्शन है, हम डिफाइन कर लेते हैं f फ्रॉम x टू y, और इसको डिफाइन किया गया है इस एरो डायग्राम से कि सेट x का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एसोसिएटेड है 2 के साथ, b एसोसिएटेड है 4 के साथ और इस तरह c एसोसिएटेड है 2 के साथ। ये हमारे पास फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है कि सेट a के तमाम एलिमेंट एसोसिएटेड होंगे। तो देखिए a में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सेट x के तमाम एलिमेंट एसोसिएटेड है और y के यूनिक के साथ। तो यूनिक का मतलब क्या है कि x का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। इस तरह जो दूसरा एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। इस तरह जो थर्ड एलिमेंट है c, वो भी यूनिक के साथ एसोसिएटेड है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू 2। इस तरह f ऑफ b इज इक्वल टू 4 and similarly f of c is equal to 2। तो अब इसका रिलेशन आपस में क्या है, ए बी सी का 1 2 3 4 के साथ। तो यहाँ पे f जो अप्लाई होता है a पे, तो ये 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, a का जो इमेज है अंडर दिस फंक्शन इज 2, यानी इमेज ऑफ a इज 2, इमेज ऑफ b इज 4 एंड इमेज ऑफ c इज 2। इसी तरह अगर हम दूसरे साइड से देखेंगे तो यहाँ पे 2 तो a का इमेज है। अब सवाल ये है कि a2 का क्या लगता है, a2 का प्री इमेज है। इस तरह b4 का प्री इमेज है, इस तरह c2 का प्री इमेज है। आगे फर्दर एग्जांपल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब एग्जांपल है, फंक्शन के एग्जांपल तो हमने दे दिया, अब ऐसे कुछ एग्जांपल देते हैं जो कि फंक्शन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, एरो डायग्राम है, यहाँ पे ये पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो यहाँ पे लिखा है द रिलेशन गिवन इन द डायग्राम ए इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। और फंक्शन क्यों नहीं है, इसकी रीजन क्या है, ये फंक्शन की जो दो कंडीशन है उनमें से किसी एक को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, जो फंक्शन होता है f फ्रॉम x टू y, फंक्शन तब होगा जब x के तमाम एलिमेंट एसोसिएटेड होंगे। तो यहाँ पे x में एलिमेंट है 2 4 5, तो देखिए 2 एसोसिएटेड है 6 के साथ, इस तरफ 4 एसोसिएटेड है 1 के साथ, पर 5 जो एलिमेंट है ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन का जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह b को अगर हम देखेंगे तो b भी यहाँ पे फंक्शन नहीं है। और फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन के किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फंक्शन फ्रॉम x टू y, ये फंक्शन कब होगा, जब x के तमाम एलिमेंट एसोसिएटेड होंगे y के यूनिक एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे x में एलिमेंट है 2 4 5 और y में एलिमेंट है 1 2 4 6। तो देखिए x के तमाम एलिमेंट एसोसिएटेड हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे फ्री नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो देखिए 2 एलिमेंट, 2 जो है यूनिक के साथ एसोसिएटेड है, यानी 2 का इमेज क्या है, यूनिक एलिमेंट है वो 6।
इस तरफ 4 के इमेज 2 हैं, यानी 4 जो एलिमेंट है सेट एक्स का वो यूनिक के साथ एसोसिएटेड नहीं है, यानी 1 के साथ भी एसोसिएटेड है और 4 के साथ भी एसोसिएटेड है। तो इमेज, तो 4 का इमेज यूनिक नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके फर्दर जो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और इसी तरह कोडोमेन क्या होता है। अगर हमारे पास f फ्रॉम x टू y बी ए फंक्शन, देन सेट x, जो हमारे पास अगर ये फंक्शन होगा तो सेट x हमारे पास कहलाएगा डोमेन, और इस तरह सेट y जो हमारे पास होगा ये कहलाएगा कोडोमेन। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो x को डोमेन लेते हैं और y को रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास y कहलाता है कोडोमेन। अब सवाल है कि अगर डोमेन x है और कोडोमेन y है तो रेंज क्या होगा। तो रेंज हमारे पास डिफाइन है, द रेंज f कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ y दैट आर इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। यानी कि रेंज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, रेंज में y के वो एलिमेंट आएंगे जो किसी के x के इमेज होंगे, यानी x जो x के सेट x को बिलोंग करेगा। इसको जरा एग्जांपल से जरा समझते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल जो हमने फर्स्ट पार्ट में दे दिया था मैंने, कि अगर हमारे पास फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, तो अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पे x हमारे पास इसमें एलिमेंट है a b c और y में 1 2 3 4। ये हमारे पास फंक्शन है, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जो सेट x होगा वो हमारे पास कहलाएगा डोमेन और सेट y जो होगा वो कहलाएगा कोडोमेन। अब रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, रेंज में y के वो एलिमेंट आएंगे जो x के इमेजेस होंगे, यानी देखिए x के एलिमेंट के इमेज, यानी a का इमेज 2, b का इमेज 4 और c का इमेज भी 2। तो रेंज में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो भी इमेजेस होते हैं वो हमारे पास रेंज में आते हैं।